आपकी साइंस सब्जेक्ट को चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे आज उसका। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे और दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आएंगी। तो आज हम लोग इसमें चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, पार्ट 1। ये चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं 3 से 4 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगा, तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है, यहाँ हेडिंग से ही पता चल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में, कैसे प्रोड्यूस होता है और उसको मैनेज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन ये देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ये तो जाहिर सी बात है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, एनर्जी के लिए, हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हर इससे मालूम पड़ता है हर चीज़ में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी फूड से मिलती है। जैसे कि हम ये प्रक्रिया, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो या एक्सक्रीशन हो, इन सब में एनर्जी की ज़रूरत है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। और यहाँ पे मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, वो प्रोसेस का नाम बताइए जहाँ पे प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। उस प्रोसेस का नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए अब वीडियो पे, वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। आइए सबसे पहले देखते हैं, व्हाट इज़ ए क्रॉप। क्रॉप क्या है? व्हेन ए प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, it is called a crop. For example, a crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. For example, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए दूर तक, यहाँ से यहाँ तक, दूर तक, यहाँ से भी यहाँ तक अगर हम देखें तो पूरा घिरा हुआ है ये फसल से, और हम देख रहे हैं कि एक ही फसल है। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि क्रॉप हम उसे कहते हैं जब सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, मतलब एक ही तरीके का फसल जब कल्टीवेशन किया जाता है एक जगह में ऑन ए लार्ज स्केल, तब उसे हम क्रॉप कहते हैं। आइए, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये तो जाहिर सी बात है, हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें तरह तरह के मौसम है, ह्यूमिडिटी है, कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पे कम है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और उसी के हिसाब से अलग अलग तरीके के फसल उगते हैं हमारे देश में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ये सब होने के बाद भी तो ब्रॉड जिसमें क्लासिफाइड हैं क्रॉप्स। आइए देखते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप्स। The crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton are kharif crops. Kharif crops, जैसे कि हम सब ने देखा होगा कि दो तरीके के फसल्स में ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं, खरीफ और राबी क्रॉप। अब जो खरीफ क्रॉप है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच आर सोन, जो कि बोई जाती है रेनी सीज़न में, उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और जो रेनी सीज़न है वो होता है जून से सितंबर, और उसमें जो फसलें हैं वो हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। आइए अब आगे देखते हैं राबी क्रॉप्स। एक तो हमने खरीफ देख लिया, अब देखते हैं राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीज़न। और ये सर्दियों के सीज़न में उगते हैं, और ये अक्टूबर से मार्च तक रहता है राबी क्रॉप्स का सीज़न। एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स आर बीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। ये देख सकते हैं हम, ये लोग यहाँ वीट है,
यहाँ बारले है, ये पीज है, ये मटर, ग्राम ये चना। एक और है जो हम कहते हैं समर क्रॉप्स या जैद क्रॉप्स, जो कि द क्रॉप्स ग्रोन इन द समर सीजन आर कॉल्ड जैद क्रॉप्स, जो कि हैं मूंग, मस्कमेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, gourd and bitter gourd are examples of Z crop. आइए अब आगे देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहला है सॉइल प्रिपरेशन। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल, प्लोइंग एंड वाटरिंग। तो यहाँ पे सॉइल प्रिपरेशन करी जाती है। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल, जिसमें हम लोग प्लोइंग एंड वाटरिंग करते हैं। उसके बाद में होता है सोइंग। सोइंग मतलब बोना। तो यहाँ पे सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। उसके बाद में है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल in the form of nutrients to improve the production of the crops and fertility of the soil are called manure and fertilizers। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा यूज़ क्या है फर्टिलाइज़र्स का। उसके बाद में इरिगेशन। अब जाहिर सी बात है क्रॉप्स की कल्टीवेशन करना है, इरिगेशन तो चाहिए, पानी तो बहुत ज़रूरी है। तो इरिगेशन सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Weeds are the unwanted plants that grow along with the crops. Its removal is a must for better growth of the crops. These can be controlled by spraying certain chemicals called weedicides like 2,4-D। Harvesting, उसके बाद में harvesting होती है। The cutting of the crop after it is mature is called harvesting। उसके बाद में होता है storage। If the crop grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects and rats। तो यहाँ इस पेज से पूरा ये मालूम पड़ता है प्रोसेस कि जब ज़मीन तैयार करी जाती है फसल की, उससे लेके स्टोरेज तक के बीच में क्या क्या लेवल्स होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद में ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या चीज़ है आइए देखते हैं। ह्यूमस इज़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड बाई डिकेइंग और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल रिमेन्स, शेड लीव्स एंड डंग ऑफ कैटल। ह्यूमस जो है एक टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है जो कि बनती है डिकेइंग और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक एनिमल रिमेन्स, शेड लीव्स मतलब गिरे हुए पत्ते, एंड डंग ऑफ कैटल। उसके बाद में पेस्ट आर द इंसेक्ट्स और रोडेंट्स दैट कैन डिस्ट्रॉय मच ऑफ आवर क्रॉप यील्ड, दस इट इज़ नेसेसरी टू सेव क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स। आइए अब अगला देखते हैं। इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टूल्स। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टूल्स जो कि ज़रूरी हैं एग्रीकल्चर में। सबसे पहला है प्लो। दिस इज़ यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल एट्सेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स। ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसे प्लो कहते हैं। ये जो लगा हुआ है यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक पार्ट यहाँ ज़मीन में टच होते हुए जा रहा है, इसे प्लो कहते हैं। आइए उसके बाद में देखते हैं हो, HOE हो। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। यहाँ पे ये जो शख्स हैं ये अपने हाथों से ही इसे पकड़ के लूजनिंग ऑफ द सॉइल एंड रिमूविंग ऑफ द वीड्स कर रहे हैं। उसके बाद में अब हम देखते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर यूज फॉर प्लोइंग। इट इज़ ड्रिवन बाई ए ट्रैक्टर। यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ये आजकल मॉडर्न है, ये उस प्लो का एडवांस्ड वर्जन है। यहाँ पे ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है जो कि बहुत फास्ट काम करता है। अब ये है सीड ड्रिल। यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट a proper distance and depth।
अब ये जो मशीन है ये सीड बीज बोने की मशीन है। ये हर इक्वल डिस्टेंस पे बीज को ज़मीन में डाल देती है। आइए अब देखते हैं, जहाँ जैसे कि हमने अभी पहले देखा था फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में, तो आइए देख लेते हैं इन दोनों में क्या अंतर है, क्या होता है फर्टिलाइज़र और क्या होता है मैन्योर। फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। वहीं पे मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज़। तो यहाँ पे पहले पॉइंट से ये पता चलता है कि जो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड होता है और जो मैन्योर है वो नेचुरल होता है। फिर फर्टिलाइज़र्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़ में बनता है, और जो मैन्योर है वो फील्ड में तैयार होता है। अगला, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फिर उसके बाद में फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, whereas manure is relatively rich in plant nutrients। तो ये थे कुछ differences between fertilizer and manure। अब देखते हैं advantages of manure। The organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil। तो ये था कुछ एडवांटेज मैन्योर का। अब डिस्कस करते हैं इरिगेशन के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज़ important for proper growth and development. Water is absorbed by plant roots. Along with the water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plant contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि पानी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है वो नहीं होगा, क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड नीड्स वाटर and it cannot germinate in dry conditions. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant। अब देखते हैं इरिगेशन के बारे में और जानकारी। जैसे द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन द समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, तो क्यों है हायर? अगर आप लोग अपना जवाब जो है कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आया कि क्यों समर सीज़न में ज़्यादा चाहिए पानी। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, lakes, rivers, dams and canals। अब modern methods of irrigation helps us to use water economically। Sprinkler system, this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available। The perpendicular pipes have rotating nozzles on top, are joined to maintain pipeline at regular intervals। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles। अब देखते हैं drip system। In this system the water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system। It is best technique for watering fruit plants, gardens and trees। Water is not wasted at all। It is a boon in regions where water availability is poor। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही रखेंगे। आगे का जो चैप्टर 1 का जो बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ये पहला चैप्टर जो है 2 या 3 पार्ट में कवर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, और जो भी मैंने सवाल पूछे हैं सेशन के दौरान आप लोग उनके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।